नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। दीर्घात समीकरण का प्रश्नावली नंबर 4.4 हम जानेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, समझने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं कि अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर ले, क्योंकि आपके जीवन में ये चैनल बहुत ही काम आएगा। ठीक है, बिना पैसे के पढ़ने के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया हम इसको समझते हैं और इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। ठीक है, दिया क्या गया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूछा गया था 2022 में, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। हमारा समीकरण क्या दिया गया है, पहला समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, हमें इसको ज्ञात करना है। इसके लिए हमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए हम पहले उस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए और आप आसानी से इसको हल कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास दो चीज होती है, एक हमारा होता है ग्रेटर देन, एक हमारा होता है लेस देन। क्या होता है, एक हमारा होता है ग्रेटर देन, एक हमारा होता है लेस देन और एक हमारा होता है इक्वल। क्या होता है, ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको इसका मतलब समझा देते हैं। देखिए, हमारे पास अगर दिया गया है b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये चीज दिया गया है तो इसका मतलब है वास्तविक मूल नहीं है। क्या है, वास्तविक मूल नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है, अगर हमारे पास दिया है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा हो जाता है वास्तविक मूल है, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है, अलग अलग मूल है। क्या है, दो अलग, यानी कि दो भिन्न मूल है, दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, और एक हमारे पास इक्वल, जो अभी हम यहाँ पे लगाए इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए अगर हमारे पास दिया है b² माइनस 4ac इक्वल 0 दिया गया, तो इसका मतलब है दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, ये तीन चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये तीन चीज समझना हमें बहुत ही जरूरी है। ये हमें ये जो हमारा आता कहाँ से है, ये जो फॉर्मूला ये आता कहाँ से है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आता है। ये कहाँ से आता है, 0 से आता है। तो मेन चीज हमारा यही दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब हो जाता है दो मूल है, यानी कि दो भिन्न मूल है, वास्तविक तो है, अब इसका मतलब है दो बराबर वास्तविक मूल है। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम जानते क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं विविक्तकर। क्या बोलते हैं, विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, ठीक है, ये बोलते हैं, यानी कि विवेक कर। इस फॉर्मूले को समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेंट, इसका पहला शब्द हम क्या यूज करेंगे, डी, कैपिटल डी करेंगे। ठीक है, कैपिटल डी हम इसका प्रयोग में लाएंगे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। देखिए, क्वेश्चन को समझाने से पहले हम उसके फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन अलग है तो हम उसको उसका जो पहला फॉर्मूला हम समझाते हैं आपको। ठीक है, ताकि आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए हम पहला हल करते हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम ये मान लेते हैं कि इसके बराबर किसके, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम इसके बराबर में मान लेते हैं। क्या करते हैं, इस समीकरण को हम इसके बराबर में मान लेते हैं। तो हमारा a इक्वल टू कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। ठीक है, फिर b इक्वल टू कितना है, -3 है। ठीक है,
फिर c इक्वल टू कितना है +5 है। क्या है +5 है। तो हम विविक्त कर लगाएंगे, क्या लगाएंगे विविक्त कर, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे d, ठीक है, इक्वल टू हम करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे b² माइनस 4ac, क्या लगाएंगे b² - 4ac लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हमें फिर पता चलेगा बाद में कि हमारा लेस देन है कि इक्वल है कि ग्रेटर देन है, ठीक है, तब हमारा वहां पे ये फॉर्मूला पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए हम इस फॉर्मूले के डायरेक्ट लगाते हैं। ये फॉर्मूला है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर भी नोट कर ले, इस फॉर्मूले को आप जरूर नोट करें, ठीक है। तो हमारा b² कितना दिया -3 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं -3 का पूरा कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, फिर लगा देते हैं माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, हमारा कितना दिया गया है 2 हमारा कितना दिया गया है a, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हम c कर देते हैं 5, ठीक है। अब देखिए -3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा 3 3 का 9 +9 आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का चिन्ह है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए +9 है, यहाँ पे -40 है, तो हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा तो -31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -31 जो है वो एक ही मूल प्राप्त है, क्या है एक ही मूल प्राप्त है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे -31 लेस देन 0 कर देंगे, क्या कर देंगे लेस देन 0 कर देंगे। तो मतलब इसका क्या होगा द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्या है द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पे ये हमें पता चलता है, ठीक है। पहला समीकरण है, आंसर देखिए इसका पहला समीकरण, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए जिनको नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, उन लोगों को फिर से समझाऊंगा। देखिए हम क्या किए हैं, ये समीकरण को पहले हम यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार लिए हैं, उसके बाद किए हैं इस समीकरण को हम इससे कंपेयर कर दिए, ठीक है, इससे कंपेयर कर दिए तो हमारे यहाँ पे पहला a कितना है 2 दिया गया, ठीक है, a इक्वल टू 2, फिर हमारा b कितना दिया गया माइनस है तो -3 हमारा हो जाएगा, c कितना है +5 है तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विविक्त कर लगाएंगे हम d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए हैं जो कि फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए हैं, ठीक है। तो b² हमारा कितना है b हमारा कितना है -3 दिया गया तो हमारा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 हम लगा देंगे जैसे कि 4 यहाँ पे दिया गया है। अब a हमारा कितना है 2 है तो हम 2 लगा देंगे, और c हमारा कितना है 5 है तो हम 5 लगा देंगे। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में तो हमारा क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे हम 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 पंजे हमारा हो जाएगा 40, ठीक है, तो माइनस हमारा 40 हो जाएगा। तो हम इसको घटा देंगे तो -31 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही मूल प्राप्त है जो कि हमें ये द्विघात समीकरण का नहीं है, यहाँ पे एक मूल प्राप्त है, 2 मूल प्राप्त होते अगर अलग अलग प्राप्त होते तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ग्रेटर देन कर देते, क्या करते थे ग्रेटर देन कर देते, अब वो हमारा क्या हो जाता है द्विघात समीकरण का मूल हो जाता। यहाँ पर एक ही मूल प्राप्त है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा ये जो ग्रेटर देन है लेस देन है, क्या है लेस देन है, यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको जरूर समझ में आ जाएगा, पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, इसी साथ हम दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे। फॉर्मूला हम सेम यही लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। हल की बात करते हैं, 2x² - 6x + 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीजें हम ax² + bx + c इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं, यानी इसका कंपेयर कर देते हैं। तो a हमारा कितना हो गया है 2 हो गया है, b हमारा कितना हो गया है -6 हो गया है, ठीक है, c हमारा कितना हो गया है 3 हो गया, प्लस में 3 हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं विविक्त कर लगा देते हैं, विविक्त कर यानी कि d इक्वल टू b² - 4ac कर देते हैं, ठीक है। अब b² हमारा कितना -6 है तो -6 हम करके पूरे का कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर देते हैं 4 कर देते हैं मल्टीप्लाई, हमारा 2 कितना a कितना दिया गया 2 दिया गया है, c कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। हम 6 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
छठवा के 36 भी हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये समझेंगे एक चीज, देखिए यहाँ तक हम इसको कंपेयर कर दिए पूरी तरीके से, ठीक है। छठवा के 36 हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तरीका 24, हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। टोटल हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं इसको है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 24, हमारा कितना हो जाएगा 12, घट जाके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। यानी कि हमारा विभक्त कर कितना प्राप्त हुआ है 12 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, विभक्त कर हमें कितना प्राप्त हुआ है 12 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखिए चूंकि हमारा ये दिया गया है 12 ग्रेटर देन 0, क्या है 12 जो ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव में है, किसमें है पॉजिटिव में है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसका मूल जो वास्तविक है और असमान है, क्या है वास्तविक है लेकिन असमान है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे अलग से, एक x इक्वल टू करेंगे हम माइनस b प्लस माइनस बड़े ब्रैकेट में रूट में करेंगे d, हम बटे में कर देंगे 2a कर देंगे, क्या कर देंगे 2a कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस b कितना है 6 है, तो हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे, प्लस माइनस में हम कर देंगे d हमारा कितना दिया गया है 12 हो जाएगा, बटे में हम कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं, ये चीज दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी दिया गया और हमारा यहाँ पे माइनस 6 दिया गया, तो हमारा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा खत्म हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ 6, क्या लिख सकते हैं सिर्फ हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, एक बार हम क्या करेंगे 6 प्लस रूट में 12 करके बटे में 4 कर देंगे हम, दूसरा क्या कर देंगे 6 माइनस करके रूट में 12 कर देंगे, बटे में हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। एक बार हम प्लस लाएंगे तो एक बार हमारा माइनस में आ जाएगा, दिख रहा है आप सभी लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक बार हमारा प्लस में 6 है तो एक बार हमारा माइनस में 6 दिया गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। अब हम इसको तोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं, हमारा और छोटी संख्या आ जाएगी x 6 हम प्लस कर देंगे, 2 कर देंगे हम बाहर, रूट में कर देंगे 3, बटे में हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर वही चीज हम 6 करके माइनस कर देते हैं, 2 को कर देते हैं हम बाहर, रूट को कर देते हैं अंदर, तो हमारा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर टोटल ये हो जाएगा 3 प्लस रूट में 3 बटे में 2 हो जाएगा, हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बटे में हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं, एक तो हमें पता चल गया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक हमें पता चला है 3 प्लस में हो जाएगा रूट में 3 बटे में हो जाएगा 2, दूसरा हमारा हो जाएगा 3 माइनस रूट में 3 बटे में हो जाएगा 2, ये चीज हमें दोनों प्राप्त हो गया है, ठीक है, ये दो चीज हमें प्राप्त हो गया है। तो इस इक्वेशन का जो प्रकृत मूल है, ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन इसका अस्तित्व भी है, ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा ग्रेटर देन लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा ग्रेटर देन लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा दिया गया है इक्वेशन, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, क्या है ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मजेदार है वो भी, अच्छी तरीके से उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है इसको हम देखते हैं। दूसरा ये दिया गया है द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, क्या हो 2 बराबर मूल हो। अब हम इसको हल करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा सेम, ठीक है। चलिए हल करते हैं, समीकरण हमारा दिया गया है, हल में हम देख लेते हैं समीकरण को, 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया, क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम उसी रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कर देते हैं हम 0, क्या कर देते हैं 0, तो a हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा हमारा b कितना हो जाएगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k हो जाएगा, c हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c कितना हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं विभक्त कर, विभक्त कर यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है माइनस 4ac है, इक्वल टू हमारा क्या है 0 है, इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, 2 बराबर मूल यहाँ पे दिया गया है,
दो बराबर मूल ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम करेंगे 0। तो बी स्क्वायर हमारा कितना दिया, के दिया गया था, हम लिख सकते हैं यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ए हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई सी हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू हम पूरे में कर देते हैं 0। तो के हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तिरिका 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा हो जाएगा क्या, 0। तो हम लिख सकते हैं के को हम करेंगे इस साइड में, तो हमारा हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू प्लस हो जाएगा हमारा प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हम के इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 करके रूट में 6 क्या लिख सकते हैं, रूट में 6 लिख सकते हैं, इज द राइट आंसर। इसका जो मूल जो आया है वो बराबर आया है, ए का जो मूल आया है वो क्या आया है, बराबर आया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, इज द राइट। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको फिर से समझाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी लगाने में जल्दी थी, अब हमें समझाने में जल्दी नहीं हुई। देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ना पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन को समझ गए ना, तो आप ये समझिए कि हम आंसर को ही लगा दिए। आप ये ठान लेना कि अगर हम क्वेश्चन को समझ गए हैं तो हम आंसर को ही लगा दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज है। तो हमें पूछ रहा है दो बराबर मूल है, अब दो बराबर मूल के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले के आधार पे आप खुद ही सेट कर सकते हैं। सबसे ये नॉर्मल चीज है, ये सभी को आती है, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन यहाँ पर जो हमें करना है, अगर हम पहला क्वेश्चन समझ गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम सारे क्वेश्चन ही समझ गए, सारे क्वेश्चन समझ गए। इसलिए भैया हम आपको उदाहरण देते हैं, क्वेश्चन भी समझाते हैं, पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन भी समझाते हैं, ठीक है। तो हम इसके बराबर में इस इक्वेशन क्या कर लेंगे, इसके बराबर में कर लेंगे, हम ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा दिया गया, फॉर्मूले के आधार पर हम सेट कर देंगे के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो के स्क्वायर हो गया, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा माइनस 24 आ जाएगा, और माइनस 24 था, हम इसको इस साइड में करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसको 24 को जो है रूट में लाएंगे, यहाँ से देखिए रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, तो के इक्वल टू प्लस माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 रूट में 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस में दिया तो हमारा एक बार प्लस में आ जाएगा, 2 रूट में 6 हो जाएगा, और एक बार हमारा माइनस में आ जाएगा, 2 रूट में 6 आ जाएगा। ये अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो बराबर मूल है, क्या है, दो बराबर मूल। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट वाला था, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नए सीरीज से, नया चैप्टर। आप उसको भी अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए। समझ में आ गया है, समझ में आ गया, सब्सक्राइब नहीं समझ में आया तो कमेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।